मेरे साथ मुद्दा बेहद ही सेंसिटिव है। जी हाँ, आज दोनों मसलों पर बात करेंगे। दोनों मसले ही बहुत सेंसिटिव हैं। एक को 120 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं। इंतजार का इंतजार अभी भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी आवाज उठाना बंद कर दें। हम लगातार उस खबर पर बने हैं और बने रहेंगे, लेकिन ये मसला भी बहुत ही सेंसिटिव है क्योंकि बच्चों के साथ जुड़ा हुआ ये मसला है। टीचर का टॉर्चर, आखिर ये कैसी शिक्षा प्रणाली है, ये कैसा शिक्षा का सिस्टम है? क्यों इस पर रोक नहीं लग रही? कानून है, लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसा हो रहा है, मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, तो फिर चुप क्यों? किस चीज का इंतजार हम कर रहे हैं? कहते हैं कि बच्चे पढ़ेंगे, हरियाणा बढ़ेगा। क्या ऐसे बच्चे पढ़ेंगे और हरियाणा बढ़ेगा? हरियाणा न्यूज आज ये अहम सवाल आपसे पूछ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट, यकीनन इन तस्वीरों को और इस रिपोर्ट को देखकर आपका मन भी बेचैन हो जाएगा। ये पढ़ाई नहीं है, ना ही ये टीचर है। भविष्य बनाने की सरकारी फैक्ट्रियों में बच्चों को मारना कौन सी शिक्षा का हिस्सा है? ये कौन सी किताब में लिखा है? आखिर क्या हो रहा है स्कूलों में? कहाँ है सरकार? कहाँ है वो अधिकार? कहाँ है वो न्याय? जिसको ये सब नहीं दिखता, ये है हरियाणा, जहां आने वाले कल के भविष्य को लंगड़ा कर दिया जाता है, बीमार कर दिया जाता है, छीन लिया जाता है उससे उसका बचपन और कुचल दिया जाता है वो मौलिक अधिकार जिसका जिक्र हमारे संविधान में है। मास्टर ने पट्टी मारी थी। मास्टर ने मारा था? किस बात को लेकर मारे थे? किताब के बाबत। मेरे पास किताब नहीं थी। अच्छा, इसलिए मारे। तो क्या मारा था? पट्टी। तो कितने दिन की बात होगी? 5 में भी नहीं लगी। उत्तम व्यवस्था की ऊंची मीनारों पर लिखे जाने वाले उन झूठे विचारों और लिखी जाने वाली उन झूठी बातों का क्या फायदा जब भविष्य ही लंगड़ा है? ये मानसिक बीमारी है, ये रोष नहीं है, ये दोष है उनका जो भविष्य की कदर नहीं करते। क्योंकि इस प्रकार की शिकायत कभी भी नहीं आई इससे पहले, और ये मामला दिसंबर 2014 का बताया जाता है। पिटाई हुई है उस दिन बच्चे की कथित रूप से। तो इस प्रकार से उनको बीच में कोई शिकायत भी नहीं हुई है, सबसे बात की है। तो रिपोर्ट के अंदर ये दिया गया कमेटी द्वारा कि भी अध्यापक के द्वारा पिटाई इस बच्चे की नहीं हुई है और किसी और अन्य कारण से बच्चे को बीमारी ये हो सकती है। एक नहीं अनेक सवाल उठते हैं जब बर्बरता से स्कूल में एक बच्चे को पीटा जाता है, सजा में बचपन पर छड़ी की छड़ी फेरी जाती है, मारा जाता है, पढ़ाया जाता है, पढ़ाई नहीं करते तो फिर मारा जाता है। मैंने उस बच्चे के हालात भी देखे हैं, मैं मिलके भी आया उससे, और काफ़ी उसको चोट, उसकी इस समय बहुत गंभीर स्थिति धारण कर चुकी है, और जो उन्होंने आरोप लगाए वो काफ़ी गंभीर थे। इसलिए तुरंत SHO सांपला को डायरेक्शंस दिए गए थे कि इस सारे प्रकरण में FIR दर्ज करने की आवश्यकता है, और कल सांपला थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया जा चुका है। उसमें जो आरोपित व्यक्ति बताया गया है वो सरकारी स्कूल का ही एक टीचर है। बाकी केस की हम निष्पक्ष तफ्तीश करेंगे, सच्चाई निकालेंगे। रोहतक के एक सरकारी स्कूल में साइंस के टीचर ने एक बच्चे को बेरहमी से पीटा, उसे इतना मारा कि 8 साल के इस बच्चे का पैर खराब हो गया। मास्टर ने डंडे मारे थे जिसका पट्टी। अच्छा, पट्टी मारी थी सर ने 14 रुड़की स्कूल में जी, नमेन मेरे बेटे। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, बिस्तर नहीं मिला तो बाहर ही लिटा दिया गया। शिक्षा में ज्ञान, मान, सम्मान, विचार, आचरण के गुण परोसने वाले शिक्षक बेरहम हो रहे हैं, बचपन छीन रहे हैं, लेकिन ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने वाला कोई नहीं। प्रिंसिपल जनाब को अपने टीचर की कोई गलती नजर नहीं आती, और सच भी है जिन्हें गलत करने की लत लग जाए फिर वो अपनी गलतियों को कहां तलाशते हैं। ये अजीब भी है और अजब भी। ये मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं। गन्नौर के सरकारी स्कूल में एक बच्ची को सवाल का जवाब गलत देने पर शिक्षक ने बर्बरता से उसकी पिटाई की।
उसने पेपर में गलती कर रखी थी एक क्वेश्चन में, जैसे 4 ऑप्शन होते हैं तो मैंने बोला एक क्वेश्चन पे निशान लगा, उसने चारों पे निशान लगा रखा। मैं बोला ये बात मैंने तेरे को कल भी बताई थी, आज फिर यही गलती की है। तो मैंने उसको धमकाया के हाथ उठाया, हाथ लगाया उसको ऊपर लगाया तो उसने हाथ उठा लिए थे। फिर दोबारा उसको लगाने लगा तो उसको धक्का लगा, वो जाकर पीछे बेंच पे उसका कोना लग गया उसके सिर में, यहाँ सिर में लगा था तो वहाँ से उसको कोना लग गया। हमने उसी टाइम उसको धुआया, हाथ धुआ के फिर उसको पट्टी करवाने वहाँ ले गए। उसकी पट्टी वहाँ पर सभी था कि भी टाँके वगैरह कोई दिक्कत है नहीं, छोटी ही चोट है बट से ठीक हो जाएगी। ये शिक्षक अगर अपने हैं तो अपने क्यों नहीं लगते? पीड़ा देने का बीड़ा उठाए तमाम गुरु लोग अपनी बर्बरता दर्शा रहे हैं तो विभाग मूक दर्शक बना है। आपसे ही पता लगे, इससे पहले तो पूरा कल हम 5 साढ़े 5 तक जियो में दफ्तर में थे, कोई किसी तरह कहीं से कोई मैसेज नहीं आया। आपके बताने के बावजूद पता लगा अभी ये ऐसा घटना घटी है। सवालों का आकार बड़ा हो रहा है और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या पढ़ाई के नाम पर बच्चों की पिटाई सही है? क्या बच्चों के साथ शिक्षकों का ये व्यवहार उचित है? क्या मार पिटाई करके ही बच्चों को पढ़ाया जा सकता है? और आखिर क्यों अभिभावकों को उपलब्ध कानूनों के प्रति जागरूक नहीं किया जाता? सवाल ये भी उठता है कि क्या सजा के बिना शिक्षा गुणवत्ता में सुधार मुमकिन है? ये दर्द बड़ा, ये मर्ज बड़ा, जाहिर है इसका इलाज भी बड़ा होना चाहिए। बहरहाल ये हरियाणा है जहां आने वाले कल के भविष्य को लंगड़ा कर दिया जाता है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। हरियाणा न्यूज बंद करो टॉर्चर, सुनो टीचर की इस मुहिम की शुरुआत करता है और मांग करता है कि कार्रवाई हो उन लोगों पर जो भविष्य को लंगड़ा कर रहे हैं। भरत श्रीवास्तव के साथ रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। यकीनन इन तस्वीरों से आप भी परेशान हो चुके होंगे। ये आपके बच्चों की जिंदगी से जुड़ा मुद्दा है। पढ़ाना चाहते हैं, भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसे बच्चों का भविष्य सही नजर आता है आपको? किन स्कूलों में भेजेंगे माँ बाप अपने बच्चों को जहां टीचर का टॉर्चर सहना पड़ेगा? किस तरह का रिश्ता एक शिष्य और गुरु का होता है? यहाँ तो रिश्ते ही शर्मसार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर हम हरियाणा के भविष्य को बेहतर करने की बातें कर रहे हैं, हम बेहतर शिक्षा व्यवस्था की बातें कर रहे हैं। क्या ऐसे होगी शिक्षा व्यवस्था बेहतर? क्या ऐसे बच्चे अपने आप को महसूस करेंगे जहां एक बच्चे के पैर की ये हालत कर दी जाती है कि उसकी पूरी जिंदगी ही खत्म होने के कगार पर है? और दूसरी एक छोटी सी बच्ची जिसको लातों से मारा जाता है। क्या ये शिक्षक हमें चाहिए? किस तरह की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए? कैसे सुधार होगा? क्या इसकी तरफ कोई ध्यान दे रहा है? बेहद अहम मुद्दे हैं जिनको आज हम उठा रहे हैं। आपकी जिंदगी से जुड़े मुद्दे हैं, आपके बच्चों की जिंदगी से जुड़े मुद्दे हैं। यहाँ पर राजनीति नहीं, राजनीति से ऊपर उठकर इन सवालों के जवाब और हल चाहूंगी सभी पार्टियों के नेताओं से। कब बदलाव आएगा? कब व्यवस्था बदलेगी? बात व्यवस्था को बदलने की है, वो व्यवस्था नहीं बदल रही है। लोग ये बदलाव चाहते हैं, आश्वासन नहीं चाहते। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अपने दिल की बात हमारे साथ आप इस कार्यक्रम में रख सकते हैं। मुद्दा में अपने मुद्दों को कहने का अवसर हम आपको देते हैं। कीजिए कॉल, रखिए अपनी बातें। रेणु भाटिया हैं बीजेपी से मेरे साथ। नमस्कार रेणु जी। अरविंद हैं हमारे साथ INLD से। खजानजी हैं कांग्रेस से। एंड प्रोफेसर अनंत राम है, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, शिक्षक भी रहे हैं, एजुकेशन से जुड़े रहे हैं। तो आज बेहद अहम चीजें इनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। अनंत राम जी, क्योंकि आप एजुकेशन बैकग्राउंड से भी रहे, ये किस तरह की शिक्षा प्रणाली, कैसे शिक्षक, ये कौन से गुरु शिष्य का रिश्ता? देखिए, गुरु शिष्य के रिश्ते का आधार कभी डर नहीं हो सकता, उसका रिश्ते का आधार होता है सम्मान। लेकिन अगर ऐसे टीचर होंगे तो कहाँ से एक छात्र के मन में, छात्रा के मन में अपने टीचर के प्रति आदर का भाव कहाँ से पैदा होगा?
और ये कहाँ की ट्रेनिंग के देन हैं कि टीचर जहाँ के जो स्कूल जहाँ के कुछ सीखने जाता है बच्चा, जहाँ के अपनी ज़िंदगी बनाने जाता है, उन गुणों को ग्रहण करने जाता है जो लाइफ भर उसके काम आने हैं, अगर वहाँ उसको ये प्रताड़ना मिले, ये क्रूर व्यवहार मिले, ये दरिंदगी मिले, तो हम उन टीचर को टीचर नहीं कह सकते। वो कुछ और हो सकते हैं, चाहे वो शैतान हों, चाहे वो दरिंदे हों, लेकिन वो टीचर कहलाने के हकदार नहीं हो सकते। और ऐसी हालत कि उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई आज तक नहीं हुई। एक बच्चे का तो 8 महीने के केस है, आज तक विभागीय कार्रवाई नहीं हुई, कोई केस दर्ज नहीं हुआ, तो ऐसे टीचर को टीचर और कहलाने दूसरी बात ये है कि जो स्कूल मैनेजमेंट है वो अपने टीचर को नहीं, प्रोटेक्ट करने में आ जाता है, सरकार की तरफ से डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो के कोई भी एक्शन नहीं होता। अभी प्रिंसिपल आपकी रिपोर्ट में दिखा, प्रिंसिपल कहती मुझे आज पता लगा 8 महीने से एक बच्चे का पैर कटने की नौबत आ गई। गवर्नमेंट स्कूल है, सीधे कंसर्न है, ना डीओ ना बीओ, किसी ने इसकी चौथी क्लास की स्टूडेंट, एक छोटी बच्ची, और फिर हम बेटियों को पढ़ाने की बातें करते हैं, कैसे पढ़ेंगे बच्चे? तो जहां अभियान पानीपत से शुरू किया गया था, ये गनौर का जो केस है लड़की का, मैं अभी देख रहा था आपकी रिपोर्ट में, मैं हद मानता हूं कि एक मनुष्य, एक व्यक्ति होकर, पुरुष होकर के उस बच्ची को लात मार रहा है और उसका फिर सिर लगता है और उसको खून आ जाता है और वो कहता है नहीं ये ठीक हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगी। न तो उस पर आज तक विभागीय कार्रवाई हुई जो कि हो जानी चाहिए थी, और न ही कोई पुलिस केस बना। अब एसपी कह रहा है कि आप ये भी देख लीजिए, उसमें भी आपको मैं बता देती हूँ, जहाँ पर रोहतक के ये जो पुलिस अधिकारी ने कहा कि एफआईआर हो गई है, जांच है, अरेस्ट नहीं हुआ है अभी तक भी, कॉर्पोरल पनिशमेंट कानूनन बैंड है, उसके बावजूद हम धड़ल्ले से देख रहे हैं कि अगर सरकारी टीचर अपनी इस तरह से मनमानी और कौन सा तानाशाही रवैया, कौन सी फ्रस्ट्रेशन, आखिर कोई काउंसलर क्यों नहीं, क्यों चेकिंग नहीं होती है, क्यों शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की बातें हम नहीं करते हैं? बेसिक क्वेश्चन ही यही है मेरा। रेणु जी, एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने जा रहे हैं, हाँ। एक तरफ हम मानवता के गुण सिखाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ हमारा वही शिक्षक ये गुण सिखा रहा है कि बच्ची को एक पुरुष होते हुए वो लातों से पीटता है और उसका सिर फट जाता है। तो मैं कहता हूँ वो शैतान हो सकते हैं, दरिंदे हो सकते हैं, शिक्षक नहीं हो सकते। रेणु जी, नवजोत, बहुत गंभीर विषय है ये और बहुत दिल को छूने वाला विषय है, क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य हैं, नो डाउट, और अगर इस तरह का व्यवहार बच्चों के साथ कहीं होता है तो ये बहुत निंदनीय है। इसमें राजनीतिक बात, जैसे आपने अभी कहा, उससे उठ के हमें विचार करना चाहिए और ये बड़ा ज़रूरी भी है। आप ये देखें कि जो अनंत राम जी अभी बात कर रहे थे कि एक बच्चे के पैर में चोट आई और 8-9 महीने पहले ये हादसा हुआ, लेकिन कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस केस पूर्व मुख्यमंत्री जी के होम टाउन का केस होते हुए और इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई वहाँ। ये बड़ी निंदा की बात है डेफिनेटली। और जब हम शिक्षकों की बात करते हैं, अभी भी जो मुद्दे शिक्षकों को लेकर चल रहे हैं विभिन्न विभागों में, वो जब उनको पक्का करने पे और इस विषय पे और उस विषय पे जब हम चर्चा करते हैं, यहीं आकर भारतीय जनता पार्टी और हम लोग परेशान हो जाते हैं कि जब हम शिक्षक की गुणवत्ता की बातें करते हैं, शिक्षक की पूरी लाइबिलिटीज़, एबिलिटीज़ की बात करते हैं और वो कमी पाई जाती है, उनको धड़ल्ले से लगाया जाता है, ऑफ द रिकॉर्ड्स लगाया जाता है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आज हमें ज़रूरत है ऐसे शिक्षकों की जिन्होंने ऐसी क्वालिफिकेशंस ली हों, जिन्होंने ऐसी ट्रेनिंग्स ली हों कि जो कानून में बाध्य भी ना हो, जैसे आपने अभी बताया, और जो कानून हमारा बना है कि हम बच्चे के ऊपर हाथ भी नहीं उठा सकते, उनको एक ऐसे सिस्टम से हम शिक्षा देनी चाहिए जिससे ये डिस्टेंस बिटवीन आई एम रियली सॉरी टू से, माफ कीजिएगा, आपकी एक बात बिल्कुल सही है कि कुछ पैरामीटर्स तय होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर आप गेस्ट टीचर्स के मामले को और बाकी मामलों को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप ये कहें कि पैरामीटर्स होने चाहिए, मैं अग्री करती हूँ, पैरामीटर्स होने चाहिए, मैं उसी बात पे आऊंगी। अब देखिए ना, चेक्स एंड बैलेंसेस होने बेहद जरूरी है, बिल्कुल किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। मुझे अभी तक ये नहीं पता चला, नवजोत आपको पूरी बात, थोड़ा सा दो शब्दों की बात है। 27 मई, 25 मई, 20 मई, 13 मई, मई में 1, 2, 3, 4 घटनाएं
ये सामने आ गई हैं। मैं आपको कुछ और कहना चाह जो रही हूँ। दो बातें हैं इधर, हाँ। दो बातें आती हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमें दो मुद्दों को नहीं जोड़ना चाहिए, हाँ, पैरामीटर्स, उससे लेकिन ना पैरामीटर्स होते हैं, एजुकेशन के पैरामीटर्स हैं। अगर हम किसी स्कूल कॉलेज की एजुकेशन के पैरामीटर्स गिनते हैं तो हमें जो एजुकेट करने वाला स्टाफ है उसके पैरामीटर्स भी तो देखते हैं। और यही जो एक आज इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है, कभी गेस्ट टीचर्स का, कभी लैब टीचर्स का, कभी किसका, ये सारे इन पैरामीटर्स की वजह से तो फंसे हुए हैं। और माफ फिर कीजिए, माफ एक कीजिए, मिनट, यहाँ पर इसको नवजोत justify ना करें। नवजोत Please, पॉइंट please को आप इसको समझें। justify ना जिस करें। टीचर ने आज मारा है बच्चे को, अब वो गेस्ट टीचर है। मैं ये बोल रही हूँ, जिस टीचर ने मारा है, अगर हम पैरामीटर्स में जाते हैं, अगर हम उसको निकालते हैं तो भी प्रॉब्लम आप करते हैं कि एक मिनट, अगर हम उसको अगर कोई निकालते हैं, गलत कर रहा है उसके लिए बिल्कुल। प्रॉब्लम कौन कर रहा है? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करेंगे, बिल्कुल उसको इंक्वायरी और करके उसके हम लिए action ये होना बात चाहिए। हम कह रहे हैं कि जो अब तक हो प्रॉब्लम जाना ऐसे चाहिए। बच्चों को क्रिएट ऐसी करेंगे, चीजें जो सामने नजर आ रही है, इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड। दे टुक द एक्शन। Immediate. एसपी What साहब का action? आपने There is no departmental action. माफ कीजिए रेणु जी, एसपी साहब ने कहा उसके ऊपर नहीं, कार्रवाई SPI की एक ने जाएगी। केस के ऊपर मत जाइए रेणु जी। There are 4 cases on this. How There many are 4 cases in as 23 many days. cases there are, आप whatever, देखिए, नहीं, 4 wherever दिनों the में नवजोत जहां मर्जी कितने केसेस हुए हों, हाँ। होने नहीं जहाँ मर्जी। चाहिए, ये निंदनीय है, होने नहीं How can you चाहिए। justify? परंतु अगर हो एक गए भी हैं, केस नहीं होना चाहिए। नवजोत एक भी नहीं होना मैं चाहिए। शिक्षा बिल्कुल प्रणाली की शिक्षा बात कर रही हूँ। हाँ। मैं शिक्षा का system की बात क्षेत्र, कर रही हूँ। शिक्षा का क्षेत्र ही Immediate ऐसा है, action is required. शिक्षा का क्षेत्र Immediate. ऐसा है, मंदिर है शिक्षा का क्षेत्र। नहीं, देखिए- लेकिन अगर ऐसी बातें होती हैं तो नहीं, आप उनके कह रहे हैं जितने मर्जी हो लिए जाए। पैरामीटर्स भी तो हम देखें कि हम जो भी प्रधान जी। बच्चे को चोट लगी है, जिस बच्चे को चोट लगी है उसकी बात लेकर टीचर ने उसके साथ ऐसा अत्याचार क्यों किया, क्या रीजन था, ये पूरी इंक्वायरी बाद में भी हो जाएगा, बिल्कुल पहले सारी action बात तो लो। होगी। एक्शन होगा, अगर गलत होगा, पाया ये जाता तो है तो बात है एक्शन बस। होगा, ये बिल्कुल होगा। गलत एसपी पाया साहब ने जाता आपको है, बोला, एक्शन होगा, गलत पाया जाता है, एक्शन होगा। अभी तक एक देखिए- एक्शन नहीं हुआ। नहीं, माफ देखिए, कीजिएगा, हाँ। मैं आपको टोक रही हूँ खजान जी। अगर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन हो जाता तो दूसरों को सबक मिल जाता और नसीहत मिल जाती है कि हमें इस तरह की बर्बरता को नहीं अंजाम देना है। कब तक हम इंतजार करते रहेंगे? कब तक हम जाएगा। बिल्कुल गिरी हुई जो व्यवस्था है, जो खराब हो चुकी व्यवस्था है, उसको सुधारने की सिर्फ बातें करते रहेंगे? मैं तो 1000 बार कह चुकी हूँ, हम पहल कब करेंगे? पहल करनी बेहद जरूरी है। वो खजान जी, आप कुछ कह रहे थे। पहल ही तो भारतीय जनता पार्टी वो ने की टीचर जो इतनी वो बातें टीचर आ नहीं गई। पार्टी की पहल बात की है। भारतीय नहीं, जनता नहीं, पार्टी वो ने टीचर- हर पहलू पर पहल की। नहीं, वो टीचर खुद कह रहा है कि मैंने मारने के लिए हाथ उठाया। हाँ। फिर ये पीछे सुनो, वो टीचर कह रहा, मैं बात दूसरी कह रहा हूँ। टीचर खुद कहता है मैंने मारने के लिए हाथ उठाया, फिर पीछे हट गई, फिर मैंने दोबारा हाथ उठाया, खुद कह रहा है टीचर, और फिर इसका सिर लगा, हद हो गई। चलिए मैं खजान जी के पास जाऊंगी। विक्रम मेरे साथ एक कॉलर है, उनसे बात कर लेती हूँ। जी विक्रम जी बोलिए। विक्रम जी आप सुन रहे हैं? विक्रम आपको आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी मैम। हाँ बोलिए, क्या कहना है आपको? मैम, ऐसे शिक्षकों को दंडनीय अपराध देना चाहिए। जी हेलो, जी जी कहिए। हाँ जी मैम, मैं कह रहा हूँ ऐसे शिक्षकों को ऐसा दंडनीय अपराध देना चाहिए जो बच्चों को मारते हैं। इनको अवगुणता और गुणता के बारे में नहीं पता है मैम। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐसे लोगों को, ऐसे शिक्षकों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। खजान जी देखिए, ये दर्दनाक भी है और शर्मनाक भी है, और मैं समझता हूँ कि ये अपराधी हैं जो इस तरीके से बच्चों को टॉर्चर करते हैं। शिक्षा का कलंक है। वो शिक्षक नहीं है, ना वो बस। गुरु है, ना। वो अपराधी है, और अपराधी की जगह जेल में है। और ये सरकार की कोताही है। जिस आदमी ने अपराध किया, वो कह रहा है टीवी चैनल के सामने कह रहा है, अगर मैंने एक बार कोशिश की, वो पीछे हट खजान गई। सिंह जी, मैं Please, एक please, मिनट please, टोकना please, चाहूंगी please, आपको। don't नहीं, आपने कहा, interfere, आप मुझे ये please, let बताएं, me- let जो me- बच्चे को 8 let महीने me say पहले something. लगी, मुख्यमंत्री Let me के say गृह something. क्षेत्र में लगी, 10 मिनट आप वहां पर कहाँ इसको हुआ भी राजनीति अपराध करना को? होगा। वहां अपराध को नहीं देखा गया? Please, उस समय अपराध देखिए, क्यों please, नहीं देखा please, गया? प्लीज लेट मी से समथिंग। देखिए, वो आपका चैनल पे कह रहा है मैंने एक थप्पड़ मारा, वो पीछे हट गई, दूसरा थप्पड़ मारा, फिर वो पड़ गई, नहीं, उसका ये सर क्या है? कटा। 8 महीने पहले वाला केस भी चैनल पे कह रहा है खजान सिंह जी, माफ वो कीजिएगा, भी चैनल प्लीज पे कह रहा राजनीति है। ना करें ऐसे मुद्दों नहीं पर। है इसमें मैं ये राजनीति। कह रही हूँ, एक सुनो। चौथी क्लास राजनीति की नहीं बच्ची, है ये एक बात। दिन आपने वो मई बात- महीने के हैं ये। आपने वो लड़के का नहीं, मई महीने के 4 मई इंसिडेंट। महीने के 4 ये तो अब तो आपका मई शासन है। महीने में मैं कह रही हूँ 13 मई, 20 मई, मई 25 महीने मई, के हैं, ये तो 27 सारे- मई में 4 घटनाएं आ गई
बताइए, शिक्षा मंत्री का एक भी बयान नहीं आया कि ऐसे शिक्षकों ना को कोई एक्शन लेकर हुआ। सख्त कार्रवाई होगी और ये बर्दाश्त नहीं होगा। छोटे बच्चों को हम महसूस कराएंगे। आप मुझे बताइए, माँ बाप कैसे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे? प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट माय वर्सन। देखिए, ये सारा सिस्टम जो है वो चलता है एडमिनिस्ट्रेशन से, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गवर्नेंस का हिस्सा है। गुड गवर्नेंस है, पुअर गवर्नेंस है, बैड गवर्नेंस है। प्लीज लेट मी कंप्लीट। देखिए, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आज जो भी मिनिस्टर हैं, अभी एक बच्चा बेंच पर बाहर लिटा रखा है, उसके लिए बेड भी नहीं है। यू कैन सी दिस इन द पिक्चर। वो इसलिए था क्योंकि रोहतक पीजीआई में हड़ताल चल रही थी, मैं ये भी आपको बता रही हूं। प्लीज, हाँ, हड़ताल चलिए, हड़ताल भी वो बैड गवर्नेंस, पुअर गवर्नेंस है, दैट इज आल्सो एक्सेप्टेड। इसमें दो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड हेल्थ मिनिस्ट्री। हेल्थ मिनिस्टर बहुत बड़ी बड़ी लंबी हाँकते हैं, और पुलिस भी इन्वॉल्व है। जिस आदमी ने क्राइम किया है वो इमीडिएटली ही शुड बी अरेस्टेड एंड पुट बिहाइंड द बार, ताकि एग्जाम्पलरी हो, ताकि आपकी एक मई के महीने में दूसरी तीसरी चौथी घटना नहीं घटती। तो ये घटनाएं घट रही हैं। इसमें एक वजह है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी पावर सेंट्रलाइज की हुई है, और वो खुद भी उनको इस्तेमाल नहीं करते हैं। और मिनिस्टरों को चपरासी की, ट्रांसफर की पावर भी नहीं है, एक्शन लेने की पावर भी नहीं है। सब मिनिस्टर नाम के हैं। डेमोक्रेसी मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी ने नाम की रखी हुई है। सारी चीज, सारी सेंट्रलाइज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पास रखी हुई है। और इससे ज्यादा, इससे देखिए, आपके सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही दर्दनाक है। मुझे ताज्जुब है, जो टीचर अपराधी है, जो जिसने अपराध किया, आपको दोनों बातें सुननी पड़ेंगी। इसी महीने हम लोग डिबेट में आए हैं, आपको दोनों की बात सुननी मुझे आप रनिंग कमेंट करेंगे, हम भी करते रहेंगे। 8 महीने किसी के ऊपर कोई काम हुआ, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, आपको दोनों की बात सुननी पड़ेगी। यू आर नॉट। नवजोत जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारा जो समाज है, इसमें अध्यापक का जो दर्जा है, जो स्थान है, वो माँ बाप से ऊंचा हमें बताया गया है, और यही हम पढ़ते और सीखते आए हैं। पर आज जिस तरह के हालात ये बनते जा रहे हैं, जो हालात हमारे सामने आ रहे हैं, आपके चैनल पे मैंने देखा अभी कि 4 घटनाएं ये रिसेंटली इसी महीने में हुई है। तो और इतनी मतलब भयानक थी ये घटना, जिस बच्चे के पैर में जो चोट आई, या छोटी बच्ची को, एक बहुत मासूम सी एक छोटी बच्ची के साथ एक अमानवीय व्यवहार किया गया। उसके बाद भी ये कहते कहते भी कि इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी जिस तरह से वो स्कूल के जो प्रबंधक जो थे, एडमिनिस्ट्रेशन जो था, जिस तरह वो अपने टीचर का बचाव कर रहे थे, उसी तरह से हमारी जो मैडम यहाँ बैठी हुई हैं, भाजपा की प्रवक्ता, वो भी उसी तरह से बचाव में उन टीचर्स के बचाव में बोल रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि उन्हें खुद ये कहना चाहिए था कि इनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जल्दी ले लिया। अगर 8 महीने पहले उस घटना पर आज एक्शन ले लिया होता तो ये और घटनाएं नहीं होती। मैं आपको एक और छोटी सी घटना बताता हूँ फरीदाबाद शहर की। एसपी साहब ने सुनने की भी हिम्मत रखी है। आप बोल रहे थे कोई नहीं बोला, ये भाजपा वालों की बड़ी दिक्कत है। और एक्शन कैसे होता है, और एक्शन कैसे होता है, सरकार को अपील करिए, और एक्शन कैसे होता है। आप बोलती हैं तो सुनने की भी हिम्मत रखिए। ये लोकतंत्र है, और बोलने की और सुनने की। अरविंद जी, एक मिनट, मेरे साथ 2 कॉलर बहुत देर से जुड़े हुए हैं। नवीन है मेरे साथ जी। नवीन जी बताइए। जी, मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ, बाकी स्टेट से क्यों नहीं सीखते। केरल में, बेंगलोर में, जहाँ पर पढ़ाई का स्तर बहुत आगे निकल चुका है, तमिलनाडु में, वहाँ टीचर अगर किसी को धमकी भी दे देता है ना जी ढंग से, तो उसको 15 दिन के लिए तुरंत सस्पेंड कर देते हैं। एक प्रिंसिपल की औकात होती है उसको सस्पेंड करने की। यहाँ पर तो लोग मार दिए जाते हैं, घायल कर दिए जाते हैं, किसी को सस्पेंड नहीं होता। बड़े अगर दूसरे प्रदेश, जहाँ पर तमिलनाडु की बात करते बार बार, केरल की बात करते, जहाँ 100% एजुकेशन है, वहाँ पर टीचर को धमकी तक भी देने की अलाउड नहीं है। यहाँ तो लोग पिटाई कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो टोटल फेलियर है। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर। नवीन जी, मेरे साथ एक और कॉलर है, जिलेराम जी। जिलेराम जी बोलिए। जिले सिंह जी बोलिए। जिले सिंह जी, क्या आप सुन रहे हैं? हाँ जी, कहिए। शायद उनसे संपर्क। मैं एक बात और कह, ये मैडम कह रही थी कि और क्या होगा, पुलिस एक्शन ले रही। 2 तरह के एक्शन होते हैं मैडम। सबसे पहले तो विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसको सस्पेंड करना चाहिए था, उसको शो काज नोटिस इशू होना चाहिए था टीचर कंसर्न को, और वो शिक्षा जगत में रहने लायक नहीं है। और उसको, ये तो पुलिस कार्रवाई तो क्रिमिनल केस का अलग हुआ। दो स्तर पे कार्रवाई होती है, एक विभागीय स्तर पर होती है और एक ये क्रिमिनल केसेज में होती है, लॉ एंड ऑर्डर के। एक और केस आपको बताना चाहता हूँ फरीदाबाद में, उसमें टीचर के
जो डेमोलिशन था, टीचर ने जो परेशान किया उस बच्चे को, वो मजबूर हो गया, उसने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली थी। फरीदाबाद की ये घटना है और अभी कुछ महीनों की पहली बात है। उसके बाद भी वो टीचर आज तक जेल नहीं गया है। उसके ऊपर पिछले वर्ष अभी की बात है, 6 महीने 4 महीने ही हुए, ये अभी की हाल ही Recently थोड़े बात है। महीनों की बात है, फरीदाबाद की ये फरीदाबाद घटना की है। घटना। लेकिन उसके वो तो ऊपर 4 कोई महीने, मैं तो criminal- 4 महीने पुरानी बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो अभी मई की बात कर रही हूँ। मई में 4 घटनाएं सामने आ गई हैं। अब वो छोटी एक घटना तो आज की है। मेरा सवाल सिर्फ ये है, बड़े पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। बिल्कुल मैं बड़े पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ। अगर बच्चे के साथ अत्याचार हुआ है, डिपार्टमेंट से पूछताछ इस होगी, मुद्दे पर बिल्कुल। राजनीति को छोड़कर नहीं, आप भी हमारी इसमें तरफ से भी कोई अपील राजनीति कीजिए, नहीं मिलकर है। कीजिए। एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी लाने की हाँ। बातें हैं, बिल्कुल जिससे बेहतरी कि लाई बच्चे जाएगी बेटर पढ़ और सके। इसके पढ़ेंगे ऊपर कैसे? इसके ऊपर बात करेंगे। और अगर इस तरह की जो नहीं, आपको तो घटना हुई आश्वासन है, देना चाहिए नहीं, सरकार की ओर से। आश्वासन नहीं, आश्वासन ही है। करो ना, उनको अपील करो भाई, तुरंत एक्शन करो। एजुकेशन मिनिस्टर को खुद वहां पर पहुंचना चाहिए नहीं, था। विभागीय उस बच्चे कार्य से मिलना देखिए, चाहिए था। पता क्या है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब इतने छोटे बच्चों के साथ हाँ। ऐसा होता है, उनका तो पूरा फ्यूचर भविष्य ही दांव पे लग गया। एक तो मन में डर बैठ गया, हाँ। लाइफ खराब हो गई, वो दोबारा स्कूल की तरफ मुंह कैसे करेगा? वो तो अभिभावक- जाना ही नहीं चाहेगा स्कूल में। दूसरे अभिभावक भी नहीं भेजेंगे स्कूल में कैसे अपने बच्चों भेजेंगे? को। बताओ ऐसा अब माँ बाप अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों को भेजते हैं, देखिए, वो जब अपने बच्चों भारतीय के साथ जनता ऐसा करना नहीं पार्टी चाहते। जब भारतीय जनता पार्टी यही बात रखती है कि एजुकेशन की पॉलिसी में हम ये चेंजेस ला रहे हैं, उसके लिए हम समय ले रहे हैं, उसके लिए टीचर्स का चयन अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उसके लिए हम टीचर्स का चयन एक अलग इशू है मैडम। चीजें रेणु भाटिया जी, इस चीज को मत जोड़िए। बिल्कुल आप अलग विषय नहीं है, बिल्कुल अलग विषय नहीं है, अलग विषय नहीं है। अभी आप बोल रहे हैं कि ऐसे अध्यापक मतलब है कि वो क्रिमिनल गेस्ट टीचर माइंडेड है। अध्यापक, आपका मतलब है आपका कि वो कहना, गेस्ट टीचर है आप क्या? अभी रख रहे थे अपनी बात कि ऐसे अध्यापकों crime को किया, बच्चों के साथ वो नहीं है। व्यवहार करते हैं। आप अगर यही चाहते तो हैं, हमने आप अगर चाहते पर्सपेक्टिव हैं कि देना सिस्टम में है, चेंज यही आए, तो तो हम आप जो पैरामीटर टीचर देखना ट्रेनिंग जो चाहते प्रोग्राम हैं है, कि जो उनमें इस टीचर चीज को इंक्लूड क्या कराइए। टीचर्स के इस तरह की मानसिक ट्रेनिंग स्तर, दी क्या जाए और टीचर- बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने से यही पहले बात- टीचर्स को भी डिसिप्लिन देखिए, सिखाया जाए, जो उनके हमेशा- ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो। अरविंद जी बात भी सुनिए, जो हमेशा से जो पहले से हमेशा से होता आया कि टीचर का कोई स्तर नहीं देखा, अप्रोच रही मेरे गांव तेरे गांव का करके टीचर्स भर्ती कर दिए गए। वहाँ इस तरह की जब पैरामीटर्स या प्रॉब्लम्स की बात आती है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इन्हीं पैरामीटर्स को हम हटाना चाहते हैं। ऐसे टीचर्स, ट्रेन टीचर्स, क्वालिफाइड टीचर्स, एजुकेटेड टीचर्स जिसने क्रिमिनल ऑफेंस किया है उसे तो आप नहीं हटा रहे। जिसने क्रिमिनल ऑफेंस किया उसे तो नहीं हटा रहे। बिल्कुल उसका तो बचाव कर रहे हैं। कोई बचाव नहीं है। बचाव कर रहे हैं। 8 महीने पुराना केस है, आप आज तक इस बात को एक नहीं उठा रहे। मिनट, ये आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि क्या नाम आप ट्रेनिंग की बात करके, वो ट्रेनिंग की तो हरियाणा की बात क्राइम किया है तुरंत एक्शन। चलिए एक मिनट, बलजीत है मेरे साथ एक कॉलर। जी बलजीत मैसेज बताइए। आएगा ना अगर आप ऐसे डिफेंड करोगे तो। बलजीत जी बोलिए। नमस्कार नवदत्त जी। नमस्कार जी, कहिए। एक कह रहे हैं ये बीजेपी वाले कहीं सच्चाई बोलते हैं। हाँ। आरोप प्रत्यारोप, इनको 6 महीने सरकार बनने हो गए, इनको कहते हैं अगर हमने गड्ढे भरने में टाइम लगेगा, 6 महीने हो गए गड्ढे भरने में, और कितने दिन लगेंगे गड्ढे भरने में? इन झूठ के सवाल वैसे झूठ बोलने को लग। जी बलजीत जी, चलिए बेहद शुक्रिया। मेरे साथ एक और कॉलर हैं। जी बताइए। जितेंद्र जी बोलिए। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं शाहबाद मारकंडा कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ जी। जी कहिए। हाँ जी, मैं अक्सर पैनल पे जो बैठे होते हैं देखता हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगता है, आपके सवाल जवाब बहुत बढ़िया लगता है। शुक्रिया जितेंद्र जी। मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों को लेकर मुद्दा है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये जो पैनल पे बैठते हैं ना जी बहन जी, हाँ। ये सारे राजनीति करते हैं, आम दिलों से दूर हैं। शुक्रिया जितेंद्र जी, समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को। हम भी यही कहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति ना करके हम हल की तरफ चले। सरकार किसी की भी हो, जब तक व्यवस्था में बदलाव नहीं आएगा, स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, एग्जीक्यूशन नहीं होगी, तब तक हम ये बदलाव। एंड एजुकेशन पॉलिसी की जब हम बात करते हैं, हम बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, हरियाणा को बढ़ाने की बात करते हैं, गुणवत्ता की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? आदर्श अध्यापक क्यों की बात स्ट्रॉन्ग एक्शन इमीडिएट नहीं होता? देखिए मैसेज कि दूसरों को मैसेज आए। खजान जी, आपकी सरकार की वक्त की भी मैं बात कर लूं, इनके सरकार की वक्त की भी हम बात कर ले। बात ये है कि जब तक
स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं होगा, मैसेज नहीं जाएगा दूसरों और को। पार्टी लाइन पे डिस्कस नहीं होना चाहिए। पार्टी लाइन मैं ये कहना चाहता हूँ, मई का जो मई की इंसिडेंट है, 5 जो मई में जो इंसिडेंट हुई है, जिन लोगों ने किया क्राइम, वो दे मस्ट बी पनिश्ड, दे मस्ट बी सेंट बिहाइंड द बार। वो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है और हमारी बहन उस बात का जवाब नहीं दे रही है। ये अपील करें, जो 4 इंसिडेंट आपने जो आज 5 इंसिडेंट बताई हैं, वो सारी शर्मनाक है, दर्दनाक में। छोटी बच्ची है, दूसरा बच्चा है, किस तरीके से उसको बेंच पे तो आज ही ये मेरा कहने का मतलब है, क्लास की अब उन्होंने क्राइम किया, उन टीचर्स ने, छोटी बच्ची, उन टीचर्स ने उसको लात क्राइम किया है और क्राइम का सिर्फ इलाज है केस रजिस्टर करके उनको और अंदर करें विभागीय और कार्रवाई। डिपार्टमेंटल स्ट्रिक्ट एक्शन। एंड दूसरा एक और चीज है मेरे ख्याल से कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज एजुकेशन मिनिस्टर या ऊपरी जो लोग हैं उनकी तरफ से ये सभी को जाना चाहिए कि ऐसी बर्बरता बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगी। यू आर वेरी मच करेक्ट, लेकिन इस तरीके की अभी तक कोई डायरेक्शन दी नहीं गई है। देखिए मैं ये हमारी अपील है कि ऐसी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन एजुकेशन हेल्थ के बारे में बीच साहब ने नोटिस लिया था खुद जाकर के रोहतक का केस हुआ था। बेहतर हुई थी, लेकिन आज एजुकेशन मिनिस्ट्री से बिल्कुल सोए हुए हैं। एजुकेशन मिनिस्टर राज्य का शिक्षा मंत्री इस पर कुछ बोल नहीं रहा। बयान भी सुना, शिक्षक ने अपनी जो बात रखी। अभी एक व्यक्ति कह रहा है कि लात मारी, और शिक्षक कह रहा है कि मैंने हाथ आगे कराया और वो बच्ची पीछे गिर गई। तो ये कभी कभी कंफ्यूजन आप अपने उसको डिफेंड कर रहे हो। नहीं कर रहे, पर ये बात के ऊपर बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे और इसको पूरी बात सुनने के बाद शिक्षा मंत्री बच्चे की भी बात सुनेंगे कि उसको चोट कैसे लगी और शिक्षक की पूरी बात करके, और इसके ऊपर हम मैं डीओ से बात करूंगी। अभी फोन नहीं उठा रहे थे, 2 जिलों के डीओ है जी। मैं सिर्फ इतना मैं उनके साथ बात करके मुझे पूरी ऐसा बात लगता की इंक्वायरी करके आगे तो का एक्शन हम तय करेंगे। हम लोग बच्चों के साथ न्याय नहीं होने देंगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि शिक्षा मंत्री को सामने आकर एक स्ट्रॉन्ग बयान देना बेहद जरूरी है, जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं होंगी। जब हम गीता को लेकर आकर बयान दे सकते हैं, जब हम बाकी चीजों को लेकर बयान दे सकते हैं, हम बच्चों को पढ़ाने की बातें कर रहे हैं, तो एक महीने में भी नहीं कहूंगी, कुछ दिन में 13 से लेकर 27 मई में अगर चार घटनाएं ऐसी बच्चों की सामने आ जाती हैं जहां बर्बरता से उन्हें पीटा गया है, जहां दबंगई सामने नजर आ रही है, तानाशाही रवैया सामने नजर आ रहा है, तो क्या यह फर्ज नहीं बनता कि शिक्षा मंत्री आकर सामने ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे? जरूरी हो जाता है। बात सिर्फ इतनी है, व्यवस्था बदलेगी कब? मेरे साथ कुछ कॉलर्स जुड़ गए हैं जिनसे बात करना बेहद जरूरी है, बहुत समय से इंतजार करें। प्रदीप है मेरे साथ। जी प्रदीप बोलिए। प्रदीप जी बोलिए। मैं वजीराबाद गौशाला से बोल रहा हूँ जी। कहिए। मेरा ये कहने का मतलब है, अभी दलबीर जी आए थे, दलबीर झरखंड जी कुछ दिन पहले आपके चैनल पे जी। तो मेरी जो आपके सामने खजानजी सिंह जी बैठे हैं, उनसे बाई रिक्वेस्ट है कि आप ना उनकी तरह काम करें। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, बट मैं ये बोल रहा हूँ मौके पे जाके उनकी तरह काम करें। FIR नहीं हो रहा तो FIR लॉन्च करवाए, उनके साथ हाथ से हाथ, कंधे से कंधे मिला खड़ा हो, ताकि वो सोच सके कि हाँ ये सच में समाज से ही है, पार्टी का नहीं समाज। आपका अपनी ये सुझाव है लेकिन ये ठीक है कि जो सभी बयान करते हैं, बोलते हैं, ग्राउंड लेवल पर जाके काम करना बेहद जरूरी है। मनोज है मेरे साथ। जी मनोज बोलिए। मनोज बोलिए, कहिए मनोज। मनोज आप सुन रहे हैं? देखिए, शिक्षा मंत्री का मौन रहना एक बहुत ही निंदनीय कार्य वो कर रहे हैं। इतने 4 इंसिडेंट हो जाएं और शिक्षा मंत्री इस पर मौन रहें, बयान भी ना दें, एक्शन की तो दूर की बात है, वो ये बयान ही देते उसे स्ट्रॉन्ग मैसेज तो जाता है। जो निचले डिस्ट्रिक्ट लेवल के वो है एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब DO है और डिप्टी डायरेक्टर है, डायरेक्टर है, उन पे एक मैसेज तो जाता है। शिक्षा मंत्री से नाराज है, वो भी नहीं, मौन धारण किए हुए हैं। 2 स्टेप पे काम करना होगा। एक तो जैसे हम जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त एक संदेश जाना चाहिए और भी स्कूलों और भी टीचर्स के लिए कि इस तरह की घटनाएं दोबारा हमारे परिवेश में, हमारे स्टेट में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। इसके अलावा दूसरा एक और भी मैं सुझाव देता हूं, ये बैठी है हमारी बहन जी, कि सरकार इनकी है इस तरह के टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करें और टीचर्स को
ये भी सिखाएं कि बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने से पहले आप खुद डिसिप्लिन में रहें, किस तरह से बच्चों को हैंडल किया जाए। क्योंकि आज एक हमारी मानसिकता बनी हुई है, चाहे वो टीचर्स हों या कुछ पेरेंट्स भी ऐसे हैं, वो ये सोचते हैं कि हमारे टाइम में हम भी पिटते थे, हमारे टाइम में ऐसे पीटा जाता था स्कूलों में, तो आज भी इस तरह से माहौल बना दिया। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इस चीज को समझना चाहिए कि ये जो बच्चे जिन्हें स्कूल भेजा जा रहा है, जिन्हें एक अच्छी एजुकेशन लेने के लिए, एक अच्छी शिक्षा लेकर अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भेजा जा रहा है, ये एक फूल की तरह है। और इन्हें जितने प्यार से और जितने अच्छे से समझाकर हम इन्हें ट्रीट करें और इन्हें आगे बढ़ाएं ताकि अपना भविष्य बनाएं, उतना अच्छा होगा। ये जो जिस तरह के कदम स्कूल के टीचरों ने या प्रिंसिपल ने या जो बचाव जो किया, उससे तो कानून है, स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, या ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है। वक्त तो चला, एक छोटे से ब्रेक का, मेरे साथ 2 कॉलर जुड़े, उनसे पहले बात कर लेंगे। मंगल जी है मेरे साथ। जी बताइए, गोहाना से, गोहाना का ही आज का ये इंसिडेंट भी है। एक तो रुखी का ही है जी, कहिए। हाँ जी कहिए। हाँ जी नमस्कार जी। जी स्कूलों में तो बुरा हाल हो गया जी कति जी। सरकारी स्कूलों में बुरा हाल हो गया जी कति जी बिल्कुल। कति भ्रष्ट आदमी लगा दिया जी कति। आप सही कह रहे हैं, बुरा हाल तो हो ही गया है। उसी बुरे हाल की व्यवस्था कब बदलेगी, यही बड़ा सवाल है। मेरे साथ मनीष भी हैं। जी मनीष कहिए। मनीष कहिए, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सभी दर्शकों से ये अनुरोध है कि अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद करके बात करें, क्योंकि अदरवाइज बात नहीं हो पाएगी। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। बात बच्चों के भविष्य की है, बात बच्चों से जुड़ी है, और 120 घंटे का इंतजार आज भी इंतजार है। ये इंतजार कब खत्म होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। प्रदेश का भविष्य भी देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जीरी की फसल है, उसमें पानी लगभग भरा रहता है, पानी बहुत कम पीती है। 5 एकड़ में मेरी जीरी की फसल 2 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ज्यादा हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प सुबह 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रोजाना सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। किसी की नजर ना लगे, को किसी की नजर नहीं लगेगी। बुरी नजर से बचाने के लिए इतना कुछ। सबसे पहले इसे बीमारियों की नजर से तो बचाइए। वो कैसे? संपूर्ण टीकाकरण से। ये बच्चे को कई जानलेवा बीमारियों से जिंदगी भर बचाएगा। 2 साल तक के बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण जरूर कराएं। मिशन इंद्रधनुष, जिंदगी इंद्रधनुष बनाए। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे। कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। यहाँ जिंदगी को मिलता है नया अर्थ। यहाँ मंजिलों को मिलते हैं नए रास्ते। यहाँ हर आज बना रहा है एक नया कल।
यहाँ हौसले ले रहे हैं नई उड़ान। यहाँ आशाएं सीमाओं में नहीं बंधती। यहाँ किताबों से आगे है एक और जहां। जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ सिरसा, गिविंग विंग्स टू योर ड्रीम्स। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मेरा नाम राजकुमार है, मैं असम कला गांव का रहने वाला हूं। मेरे भाइयों ने सरताज जिप्सम डाली है और उसका बहुत रिजल्ट रहा है, अच्छा रहा है। इस साल मैं भी अपनी जीरी में इसको डालूं। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। बच्चे की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इसकी जान, बच्चा बनेगा बलवान। गर्भावस्था के दौरान बच्चे की बढ़ोतरी का पता करने के लिए और माता के स्वास्थ्य के लिए हर गर्भवती महिला की 3 प्रसव पूर्ण देखभाल एवं चिकित्सीय जांच जरूरी है। पैदा होते ही हेपेटाइटिस भी लगवा देना, पीलिया और लीवर के कैंसर से इसे छुटकारा देना। 24 घंटों में इसको पोलियो के ड्रॉप्स देना। BCG 15 दिन में टीबी से मुक्ति देना। सूजन बुखार है आना, पर इनसे ना घबराना, ये टीके है इसका भगवान, बच्चा बनेगा बलवान। बच्चों की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इनकी जान, बच्चे बनेंगे बलवान। टीचर का टॉर्चर, इस मुद्दे पर चर्चा जारी है। मेरे साथ मोनालिसा भी हैं, वकील हैं, एक बार उनसे बात करेंगे। मोनालिसा नमस्कार, आप सुन रही हैं मुझे? हाँ जी नमस्कार नवजोत। बात करेंगे कॉर्पोरल पनिशमेंट की। कानून में वो बैन है टोटली। क्या क्या है कानून की नजर में? अगर बच्चे को बुरी तरह से स्कूल में टीचर पीटता है, मारा जाता है बर्बरता से, तो क्या कहता है कानून? हेलो जी नवजोत, साउंड क्लियर नहीं आ रहे मेरे पास। मोनालिसा, अगर स्कूल में बच्चे की पिटाई होती है, टीचर बहुत बुरी तरह से उसे पीटता है, कॉर्पोरल पनिशमेंट, तो क्या सजा है, क्या है कानून? नवजोत, के लिए सुप्रीम कोर्ट बोल रखा है कि चाइल्ड को नहीं पिटना चाहिए, जो कानूनन है, और ये बहुत बड़ा अपराध है। उसके लिए सख्त सख्त कानूनन कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसलिए गाइडलाइन दे चुका है, कोई हाई कोर्ट गाइडलाइन नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या इमीडिएट अरेस्ट होती है? बिल्कुल एफआईआर दर्ज होना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि वो शिक्षक है इसके मतलब नहीं कि उनको बच्चों को मार पीट कर उनको टांगे तोड़ा जाए। जो चीज प्यार की भाषा में समझा जाना चाहिए, उसको पनिशमेंट की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है ना? और तो कितनी सजा है इसमें? सजा क्या है, वो पहले बच्चे के ऊपर क्या जुर्म हो रहा है, चाइल्ड ये के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने किया है सख्त सख्त, तो पहले कानूनन कार्रवाई होना चाहिए। अरेस्ट भी होना चाहिए एफआईआर के बाद। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं एफआईआर हुई है, लेकिन जांच जारी है। एफआईआर के बाद जांच कर रहे हैं, अरेस्ट नहीं किया गया है, और डिपार्टमेंटल एक्शन तो अभी तक कोई हुआ ही नहीं है। और ऐसे भी कई केस आते हैं जहां पर वहां का दबाव पड़ जाता है समाज का, लोग आपस में ही, स्कूल मैनेजमेंट का, फिर माँ बाप डर जाते हैं कि बच्चे को स्कूल से ना निकाल दिया जाए, और फिर फैसला हो जाता है। ऐसे बहुत से समझौते का प्रयास किया जाता है ऐसे मामलों में भी। मैं ये कहता हूँ कि ये शिक्षा कौन सी शिक्षा दे रहे हैं, कैसे टीचर हैं ये, इनको हम शैतान कहें, दरिंदे कहें, कम से कम ये शिक्षक तो नहीं हो सकते। और मैं कहता हूँ दो स्तर पे कार्रवाई अब तक हो जानी चाहिए थी, कि यानी कि उनको विभागीय कार्रवाई भी होनी चाहिए, सस्पेंड ही नहीं, उनको कारण बताओ, नोटिस दे के क्यों नहीं। खजान जी, हर सरकार में एजुकेशन पॉलिसी है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की जब घटनाएं आती हैं
तो क्यों एक स्ट्रॉन्ग एक्शन हाँ। इम्प्लीमेंटेशन उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होती है? ये बहुत बड़ा ही दुखदाई जो जी है। ये- और मैंने ये देखा ना कांग्रेस के टाइम ना अभी बीजेपी के टाइम, वो तो कहेंगे कि हमारे पास वक्त ही अभी कम हुआ है, ना तो सरकार की तरफ से एजुकेशन टीचर्स के लिए, ये सरकारी स्कूलों के टीचर्स के लिए कोई काउंसलिंग सेशंस दिए गए, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो खुद ही अपनी स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन में इतने परेशान है हाँ। कि उनका फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस बच्चों पे निकलता है। निकलता है। नवजोत जी, उसका एक सिस्टम है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, वहाँ हेड है डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, वो उसका इमीडिएट एक्शन ले सकती है। और उसके साथ डिप्टी कमिश्नर है, हाँ। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है, कलेक्टर भी है डिस्ट्रिक्ट का, SP है। और वो एसपी है जिले का। तीनों। वो इमीडिएटली जब आप सारा चैनल दिखाने लग रहा है ये इंसिडेंट इतनी सीरियस है, इतनी गंभीर तरीके की चोटें लगी हैं, तो उनको इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। ये कोई बड़े लेवल का मामला भी नहीं है। और एजुकेशन मिनिस्टर साहब भी सुन रहे हैं इस बात को, इस डिबेट को, और माननीय हेल्थ मिनिस्टर भी सुन रहे हैं उनको, और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी जब जो डिबेट होती है तो वो सारे हरियाणा के हित में है, तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पर अपना वो ले सकते हैं, जुरिसडिक्शन है लेकिन उनकी, शिक्षा और मंत्री एक्शन का है, तो बयान और आया एक है। एग्जाम्पलरी पनिशमेंट है। खजान सिंह जी, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये एक्शंस आपने कभी नहीं किए, दूसरों को शिक्षा मत दें। देखिए, आपके बिल्कुल एक गंभीर महीने में मामला 4 है। इंसिडेंट और हो रहे आपने हैं। ये अच्छा, देखा, इन्होंने नहीं किया, आपने आप नहीं देखा करोगे। कि आप इस पर एसपी साहब राजनीति- ने एक्शन लिया, नहीं, आखिर मैडम, एसपी कोई साहब एक्शन तक नहीं बात हुआ। पहुंची तो Nobody कैसे is पहुंची? इन्होंने नहीं किया, कहीं ना nobody कहीं is एक्शन arrested. स्टार्ट Nobody is हुआ arrested. है, और For एक्शन God's sake, कहीं रेणु जी, नवजोत एक एक्शन अभी तक स्टार्ट कोई हुआ गिरफ्तार है। नहीं हुआ। क्या बात कर कोई रहे हैं एक्शन यार? नहीं हुआ। बयान तक नहीं आया है। कोई- 4-5 हो चुकी है। आज एक बात पे आप स्टार्ट फिर हुआ उनको डिफेंड एक्शन, कर रही हैं। हाँ। कोई समझ डिफेंड नहीं नहीं आई है, बात। एक्शन नहीं, स्टार्ट एक हुआ, शिक्षा एसपी मंत्री ने का बयान तक नहीं आया है। एसपी साहब ने उनके बयान लिए, उनसे बात आप की, एक एक्शन केस की होगा। बात ये तो पे एक क्यों केस टिकी है, हुई एक केस है। केस पे अभी क्यों टिकी हुई है? अब दो आप बातें क्यों बाकियों कर की रहे हैं? बातें अभी तो आप कीजिए। कह रहे हैं कि एक केस स्टार्ट होगा तो दूसरों पे असर करेगा। स्टार्ट तो किया, आप स्टार्ट किया तो आप बोल रहे हैं स्टार्ट नहीं, एक्शन नहीं हुआ आप- अभी। नहीं, 8 महीने पहले का केस जो आप लोग कांग्रेस ने नहीं 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 विभाग मैं नहीं, बोल- आठ महीने पहले जो बच्चे के साथ वारदात हुई, मैं 8 उसका कोई महीने की एक्शन बात ही नहीं नहीं हुआ। कर रही हूँ। जो आज मैं जो आज 13, वारदात 20, 25, 27 की बात नवजोत जो आप बताइए। दिखा रही हैं अपने टीवी में वो आज, अभी उसका हाल ही आज की घटना तो है। उसका आज का एक्शन हुआ ना, नहीं, एसपी नहीं, साहब ने हुआ उसके ऊपर एक्शन। एक्शन नहीं नहीं किया। विभागीय एक्शन एक्शन अभी क्या देखो। हुआ? विभागीय एक्शन क्या ये हुआ? आज की नहीं आपने है एसपी घटना। साहब के बयान सुने एसपी कि तो- उन्होंने वो तो- उन्होंने पूरी जांच डिपार्टमेंटल के लिए नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ विभागीय है, उनकी विभागीय। जांच आ जाए, इमीडिएट डिपार्टमेंट एक्शन में होगा। विभागीय होता है। इमीडिएट एक्शन होगा। आप आपके एसपी साहब की प्रिंसिपल ने रिपोर्ट क्या तक किया? आठ महीने डीओ ने पुरानी क्या घटना। किया? ने क्या आठ किया? महीने आपके पुरानी डायरेक्टर घटना। एजुकेशन ने क्या किया? डीओ पूरी डायरेक्टर बात एजुकेशन ने क्या किया? डीओ बताओ। शिक्षा मंत्री ने परमेश्वरी क्या है, किया? वो पूरी बात देख रही है। नहीं, जैसे ही वो आप बात समझो। बताएंगे एक्शन मैडम, होगा। आप- ये तो मसला इतना सेंसिटिव है, आप नहीं, नहीं, इसको नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, मत नहीं, कीजिएगा। नहीं, political ये तो एक्शन सुनिए, हो रहा है, सुनिए, हाँ, हो रहा है इसको एक्शन। जो है ना ये कहते कहते तो सेंसिटिव 7 मसले महीने को हो गया, आपके पॉलिटिक्स पास बना के एक्शन अपना हो वो रहा है। मत चमकाएं कि मैडम- आपको टीवी में लोग देख रहे हैं तो आपने कुछ मैडम, कहना आप ही है, दो ऐसा बातों किस्सा में मत सुनिए, कीजिएगा। सुनिए। जो आप- एक्शन हो रहा है उसका नहीं, नहीं रिजल्ट हो आने रहा पर ना, तुरंत सुनिए। प्रभाव से होगा। मैडम एक मैं थोड़ा चलिए आपको बता- रुक एक- जाइए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्या कुछ ऐसा होगा कि जो फ्रस्ट्रेटेड टीचर्स जो अपनी स्ट्रेस अपनी फ्रस्ट्रेशन को हैंडल नहीं कर रहे हैं और वो बच्चों पे लाकर अपनी फ्रस्ट्रेशंस अपना अंदर का जो गुस्सा है वो बच्चों पर निकालते हैं, वो किस मानसिक पीड़ा से या स्थिति से गुजर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग, उनके लिए ऐसे सेशंस जहां पर उनको साइकोलॉजिकली ट्रीट किया जा सके। Yes, yes. क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी टीचर्स ने ये सब किया है वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली पीड़ित है, खुद भी परेशान है, मानसिक रूप से वो बीमार है, उनको मानसिक रूप से ट्रीटमेंट मिलना बेहद जरूरी है। एजुकेशन पॉलिसी में क्या कुछ ऐसी चीजें हाँ, हैं है। मैंने तो अभी तक नहीं देखी है कि सुनिए। इसके बावजूद भी नहीं, ऐसा नहीं, कुछ देखिए, चीजें बिल्कुल शुरू आपने हुई हो। एक बहुत अच्छा प्रश्न उठा। B.Ed के कोर्स में बाकायदा एक पूरा पेपर है जिसका नाम है एजुकेशन साइकोलॉजी, पूरा पेपर, और उसमें प्रौढ़ से लेके बच्चे तक की वो जो है ना मनोस्थिति देख करके वो कोर्स बना गया। लेकिन झगड़ा तो क्या है कि अब जैसे मैडम कह रहे हैं, मुझे हैरानी है, हम कह रहे हैं विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं हुई, एक एसपी का मुद्दा उठा रहे हैं, तो वो सारे टीचर को सिखाया जाता है लेकिन वहाँ जाता ही नहीं कोई मैडम सीखने के लिए। ऐसे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल रखे हैं, कोर्स में तो है, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठा, क्या कोर्स में ऐसा कोई प्रावधान है? कोर्स में बिल्कुल है। आनंद जी, मुझे आप थोड़ा सा इस का ज्ञान दीजिए। हाँ ये जी। जो गेस्ट टीचर्स
वाला मसला आया, Guest हालांकि teacher हट के हल एक मिनट में इसको पॉइंट जुड़ेगा। रुक देखिए, जाइए, अब नवजोत एक पॉइंट उसके जुड़ बाद गया हम है। लेंगे। आपने खुद ही क्वेश्चन उठाया कि क्या टीचर्स को इस तरह के कोई क्वालिफिकेशन है। ये तो मैं उसी रेगुलर के ऊपर बोल सेशंस होने चाहिए, मैं उसी के रेगुलर ऊपर सेशंस इन नवजोत, स्कूल्स। लेट वन थिंग स्टार्ट एट लीस्ट, बोलिए। लेट देयर बी अ स्टार्ट हाँ, आल्सो। आप पूछिए। जो ये गेस्ट टीचर्स का हाँ जी। मसला है, जो इतना फंडा उसके पीछे चल रहा है, गेस्ट टीचर्स कर दिए और आज इतना कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए उनके लिए, क्या इनमें जो आप साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स की बता रहे हैं, वो चैप्टर, वो 1 साल का कोर्स, क्या इन्होंने वो किया था? हाँ, सुनो, क्या इन्होंने वो किया था? ये सुनिए, जिसने मैं किया बताता था, हूँ। नहीं और किया जिसने था, किया यही था, पैरामीटर्स वो तो हम आपके देख सामने। रहे नहीं, हैं, सुनिए। यही पैरामीटर्स हम देख रहे नहीं, हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना। अब अगर स्टार्ट कहीं से तो सुनिए स्टार्ट मैडम, होगा ना। अब आप ये आपने- जस्टिफिकेशन नहीं, नहीं नहीं, लग क्यों रही है नहीं है मुझे। नवजोत? सुनिए। आप अपराधी गेस्ट टीचर्स अपराधी का तो कैसे बचाव आप कैसे करें। कैसे अपराधी हो का गई? बचाव आप करें, देखिए, ये बेकसूर मसला लोगों अलग को है। सजा आपने देकर उन्हें क्वेश्चन बाहर नहीं निकालें। उठाया, आपने उनके पाठ्यक्रम की परिवारों, उनके परिवार आपने से क्वेश्चन लालन नहीं पालन उठाया उनके कि दम पर क्या चलता था। इनको कोई हाँ, ऐसी नहीं, अच्छा, क्वालिफिकेशन इन्होंने दी बड़ा अच्छा जाएगी। प्रश्न मेरा उठाया। सवाल हाँ, ये ये है क्या- कि ऐसे मामलों क्या में इनको पढ़ा आ जाता है एक तो कुछ? सख्त कार्रवाई, दूसरा बिल्कुल ठीक बात है। पॉलिसी में रेगुलर सेशंस, चेंजेस यही बात को हम रेगुलर कर रहे हैं। सेशंस, जब हम काउंसलिंग चेंजेस की बेहद सेशंस की बात, जरूरी है। दुकान खोल लोगे तो चलिए चलिए रुक जाइए, जब हम सेशंस माफी की चाहूंगी, चेंजेस की बात करते उम्मीद हैं, वहीं करते पे हैं कि point आता जल्दी है। इस पर कोई कार्रवाई हो, लेकिन उस मुद्दे पर आना बेहद जरूरी है जिस पर हम पिछले 4 दिन से बने हैं। 120 घंटे इंतजार बरकरार है। देखिए ये मानवीय अधिकारों की खिल्ली उड़ाने वाले कुछ माननीय एक तलाश में आए थे और मौत का तमाशा बनाकर चले गए। गड्ढा साहब, मेरा छोटा सा बेटा चला गया। पाँच साल का लड़का था, सिर्फ 5 साल का। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने हाथ में हंसता होगा वो यमराज भी जो इंसानी मौत का नसीब लिखता है। रोता होगा वो संविधान भी जिसकी छाती पर बैठकर सियासतदान उसके ही बनाए हुए मौलिक अधिकारों को जब कुचल देते हैं। एक आदमी को ना परिवार में से उनकी जरूरत हो हिसाब से नौकरी की जरूरत है। वाह रे वाह राजनीति, तेरा रूप भी छल है, तेरी सोच भी छल है। ये कैसी राजनीति है, ये कैसा ढोंग है, ये कैसे नेता है, ये कैसी सोच है। माना वादा करके इन्हें निभाना नहीं आता, लेकिन जिंदगी का मजाक वो आज भी बना रहे हैं। आज जब आप मेरे स्टूडियो में आए, मेरे कैबिन में आए, आज भी आपने यही कहा कि मौत का सामान मैं साथ लिए घूमता हूँ और मैं मरना चाहता हूँ। ये पहले शब्द थे जो इन्होंने मेरे कैबिन में आते ही आज कहे। ये है मेरा मौत का सामान, ये आप सब लोग देख सकते हैं। ये मौत का सामान, इसमें जिंदगी भी है, मौत भी है। जिंदगी सरकार के हाथ में है, मौत मेरे हाथ में है। मौत की गली में मौत का तमाशा बनता तो हम इस पर उंगली नहीं उठाते, लेकिन जब इंसानों की बस्ती में मौत का तमाशा बनाया गया और तमाशे में सीएम साहब खुद शामिल हुए तो सवाल उठाना बनता है। सीएम साहब ने इंसाफ के तराजू पर नौकरी और 2 लाख के मुआवजे को तोल तो दिया, लेकिन सवाल है क्या इन जिंदगियों का कोई मोल नहीं जिन्हें इस व्यवस्था ने मारा है। हरियाणा न्यूज आज एक ऐसे ही मामले से सच का पर्दा उठाएगा। मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, सुसाइड करना चाहता हूँ, सुसाइड लास्ट डिसीजन। इस सरकार की मरी हुई कानून व्यवस्था से तंग आकर सुसाइड करना चाहता हूँ। जिस पर्दे के पीछे कलाकारों का लंबा मजमा लगा है, वो कलाकार जो जनता की खाते हैं, लेकिन जनता की जिंदगी से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। तारीख 20 मार्च साल 2015, वक्त 3:40। पानीपत एलिवेटेड हाईवे पर रोड धर्मशाला के सामने ट्रक और पिकअप गाड़ी के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वक्त साथ नहीं था, शायद इसलिए अपने ही साथ छोड़ गए। बेझिझक गाड़ी चलाते हैं, नशे में चलाते हैं। और उसके बाद 23 मार्च को आपने एक शब्द और कहा था
कि वहां पर इनकी वाइफ बिल्कुल ऑन द स्पॉट मरी नहीं थी, जिंदा थी वो। हाँ। जिंदा थी और लोग कहते हैं खट्टर साहब भगवान ने मार दिया। भगवान ने कहा मारा, तुमने मार दिया ना उसको। अकेले रह गया तो वो शख्स जो आज मर जाना चाहता है। अपनों को खोने का एहसास आज भी उसके जहन में जिंदा है। जी हाँ, ये रिपोर्ट पहले भी आप देख चुके हैं, लगातार कुछ दिनों से दिखा रहे हैं किस तरह से फिर अभी तक वो उस पैसे का इंतजार कर रहे हैं जिसकी अनाउंसमेंट की गई थी। तेज प्रकाश मेरे साथ लाइन पर बने हुए हैं। तेज प्रकाश आज फिर से डिप्टी कमिश्नर करनाल को मिलने गए थे, क्या हुआ इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तेज प्रकाश आप हैं मेरे साथ? तेज प्रकाश जी आप सुन रहे हैं? जी मैडम सुन रहा हूँ मैं। तेज प्रकाश जी, आज आप डीसी साहब को मिलने गए थे? हाँ जी मैडम गया था, आज मैं गया था डीसी ऑफिस। क्या बात हुई आपकी? शॉर्ट में बताइएगा जल्दी से, क्या बात हुई? मैं मैडम आज गया था, उन्होंने 4 बजे बुलाया था, तो फिर मैंने फोन किया, फोन नहीं उठाया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया। हाँ। तो उन्होंने बोला कम ऑन टू माई कैंपस हाउस। फिर मैं उनसे पीए से मिला, वो बोलते हैं घर चले जाओ उनके। जी। तो काफी बार फोन करने के बाद मैसेज पे उन्होंने एक लाइन में बोला घर आ जाओ। जी। तो शाम को मैं 6 बजे घर पहुंचा उनके, और डीसी साहब, मैं वहाँ बैठा रहा, डीसी साहब घर नहीं थे। हाँ। तो 8 बजे तक वेट करता रहा। 8 बजे वो आए, पता नहीं कहीं बाहर थे शायद, मिले मुझसे। बात क्या हुई आपकी? बात में उनको तो बात ही नहीं मालूम, वो पूछते हैं बोलो क्या बात है। मैंने कहा सर मैं तेज प्रकाश। कह रहा कौन तेज प्रकाश, क्या मुद्दा है आपका? मैंने कहा सर वो एक्सीडेंट वाला मामला, वो सीएम साहब ने घोषणा की थी पैसे की। कौन सी घोषणा? मैंने की है घोषणा या सीएम साहब ने की है? मैं कहा सर आपने नहीं की, लेकिन सीएम साहब ने की थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो कह रहे सीएम साहब के पास जाओ ना, मेरे पास क्या करने आए हो, बाहर निकालो इनको। मैं कहा सर आपने घोषणा की थी कि आप मेरी बात तो सुन लो सर, आपने इसलिए मुझे बुलाया बेइज्जती के लिए? कह रहे सीएम साहब ने घोषणा की है, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। मैं कहा सर आपने तो लेटर बनाया 2-2 लाख रुपए का, सीएम साहब ने कहा था 2-2 लाख रुपए देने हैं, आपने कहा मुझे कि 2 लाख रुपए ही मिलेंगे। कह रहे ये काम चंडीगढ़ का है, चंडीगढ़ हेड ऑफिस जाओ, मेरा कोई काम नहीं है। मैंने कहा सर चंडीगढ़ भी होया हूँ मैं, मेरा भाई गया था, उन्होंने बोला डीसी साहब ने गलती से लिख दिया है, 2-2 लाख रुपए मिलना था, तो 2 लाख रुपए आपने मेरे बेटे हिमानी और अभिषेक दोनों का एक फार्म भर दिया है। कहता हाँ ये तो गलती होगी थी मेरे से। मैं कहा फिर ठीक करो सर आप इसको। कह रहा कोई बात नहीं, देख लूंगा, पहले सीएम से मिलो जाके, मेरा काम नहीं है ये। बच्चे का उन्होंने बोला, उन्होंने एक बात और बोली, बच्चे का पैसा नहीं मिलेगा, बच्चे इंसान नहीं होते, इंसानों का पैसा मिलता है। क्या मैडम जानना चाहूंगा मैं सरकार से, बच्चा इंसान नहीं होता, बच्चा भूत होता है? वो बोलता है बच्चे का पैसा नहीं मिलेगा। तेज प्रकाश अपनी भावनाओं पे काबू रखें। इतने दिनों से हम आपको यही कह रहे हैं कि अपनी भावनाओं को थोड़ा सा काबू में रखें। मुझे ये बताइए कि फाइनली लास्ट वर्ड्स डीसी के, लास्ट शब्द आपको क्या थे? उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में आपको सहायता मिलेगी, या फिर कुछ ऐसा आश्वासन दिया उन्होंने? तेज प्रकाश आप टीवी बंद करें, तेज प्रकाश बात करें। जी मैडम बोलिए। क्या उन्होंने कोई आश्वासन दिया आपको? झूठा आश्वासन। कह रहे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, सीएम साहब से मिलो, सीएम साहब ने अनाउंसमेंट किया है। मैं कहा सर आपको ऑर्डर दिया था ना, आपको पैसे। कहता मैं पैसे घर से दूंगा क्या तेरे को? कह रहा बाहर निकल, चल बाहर निकल, बाहर निकालो इसको। कह रहा मेरा दिमाग मत खराब कर, बाहर निकल, तेरे को देख लूंगा मैं। चलिए मैडम मेरे साथ कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेवार डीसी होगा। अगर मेरे को मारने चाहते हैं ये डीसी साहब, कहते हैं कल का मरता आज मर जा। मैंने कहा मैं सुसाइड कर लूंगा सर। कह रहा आज मर जाना, अभी मर जा। शायद जी कहिए। तेजपाल जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा, भाई बिल्कुल हिम्मत मत हारो, मजबूत रहो, आपको कानूनी सब कुछ मिलेगा, आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपका कानूनन हक है, और आप अपनी हिम्मत से मजबूत रहो, आप कभी फ्रस्ट्रेशन में मत आओ। आपको देखो बड़ा धक्का लगा है, हम आपके दुख में शामिल हैं, लेकिन अगर कोई कानूनी सहायता चाहिए तो मैं आपको फ्री लीगल एड दूंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट भी रहा हूं और मैं आपको फ्री लीगल एड दूंगा। मेरे पास आओ कागज लेके, आपको कानून के सहारे आपका कंपनसेशन मिलेगा और आपको न्याय मिलेगा। और जो क्राइम कर रहे हैं लोग, जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं, उन लोगों को भी आप डॉक में खड़ा कर सकते हैं, कोर्ट में खड़ा कर सकते हैं, कोर्ट उनसे सवाल पूछ सकती है। तो आप हिम्मत से काम लें और कभी सुसाइड की बात ना करें, कभी कमजोरी की बात ना करें। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तेजपाल जी, तेज प्रकाश जी। हाँ जी मैडम। हाँ नमस्कार, मैं आपके दुख को सुन रही हूँ, बहुत पीड़ा है, दर्द है, आपका परिवार आपसे बिछड़ा है, पर मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, कृपया करके ऐसा कोई
कदम ना उठा। मैडम, और डीसी मैं ने बोला- रिक्वेस्ट डीसी ने एक मैं डीसी ने रिक्वेस्ट बोला। करती हूँ, जो किस्मत में लिखा था वो तो हुआ, वो दर्दनाक किस्सा हुआ, परंतु आप एक बार जरूर मुख्यमंत्री जी से दोबारा मिल लें। मैं भी उनको आपके लिए दोबारा एक बार बात करूंगी, जरूर करूंगी निश्चित तौर पे। आप प्लीज एक बार मैं निवेदन करती हूँ भैया, आप छोटे भाई की तरह हैं, एक बार निवेदन करती हूँ कि मुख्यमंत्री जी से आप जरूर एक बार मिलें। मैं तुरंत यहाँ से कार्यक्रम के बाद अपनी बात वहां तक पहुंचाऊंगी, जरूर पहुंचाऊंगी भाई। मुझे जिस व्यक्ति के परिवार के सदस्य मुझे मर चुके हों, वो कब तक चक्कर लगाएगा? मैं एक शब्द में इसको समाप्त करना चाहूंगा। सरकार शायद इसकी मरने की इंतजार कर रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं सुनिए, वो एक डीसी आपका है, नहीं, वो प्रशासन कह आपका रहा है, क्या जवाब दे रहा है? है जाइए नहीं सीएम के पास। मरने वाले एक डीसी की इस खुली तरह का रही जवाब दे सकता है, आंखें, गैर जिम्मेदार मरने वाले की खुली रही और धमका के वो बाहर निकाल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इस पर क्या कार्रवाई चाहिए, हो क्यों रहा है? नहीं, आप कह रहे थे कि कार्रवाई होंगी, इस पर क्या कार्रवाई होगी? नहीं, मरने वाले की खुली रही सरकार आंखें, क्या शायद कार्रवाई उसके करेगी इंतजार की हद डीसी थी, के खिलाफ? उसके इंतजार की हद थी, वो मरने देखिए, वाले मैं की तो हद निवेदन होगी। करती हूँ तेजपाल जी को कि संवेदनहीन एक बार सरकार। जरूर, ये- एक बार ये आपके जरूर OSD भी अपना कह चुके कष्ट हैं। होगा जरूर आपको, परंतु एक बार मुख्यमंत्री जी एक्शन से कब आप होगा? दोबारा मिलें। एक्शन कब होगा? मैं इस कार्यक्रम एक्शन के कब तुरंत होगा? बाद एक बार रेणु जी, वही बात एक्शन खत्म कब होगा। होगा? भाषण नहीं चाहिए, एक रेणु मिनट, जी एक उसे मिनट। भाषण नहीं अरविंद जी चाहिए। एक मिनट, ये मैं आपको भाषण बता दूं, नहीं है, एक ये मिनट बात रुक जाइए। है। सीएम ऑफिस से जो इनको लेटर आ रखा है डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, वो भी 30/4 का है, और उसके बाद तो ये मसला अब इतने दिनों से उठा हुआ है। अगर इमीडिएट रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि उनके फादर एक्सीडेंट में बिल्कुल बेडरिडन हो चुके हैं, अगर अभी भी सहायता नहीं मिली तो उसके बाद मिली तो उसके मरने की इंतजार कर रहे हैं। मैं दोबारा अपने भाई को निवेदन करती हूँ, कोई भी ऐसा एक्शन मत ले, और एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी से आप मिलें, और मैं स्वयं भी बात करूंगी। एक दिन में कार्रवाई होगी, मैं 2 दिन स्वयं में बात होगी। करूंगी, आप आज बताइए। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी। मैं कोई- निवेदन करूंगी सीएम साहब इस से, स्टेज इस से करिए ना कार्यक्रम के तुरंत जाते ही अपने भाई की बात को वहां जरूर पहुंचाऊंगी कि वो पीड़ा में है और उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं हुआ। एक बार जरूर वो इसके ऊपर ध्यान और दें। डीसी के खिलाफ तुरंत क्या कार्रवाई होगी? मैंने बोली ये भी बात आप कि बताइए। उनके साथ प्रधान जी, आप व्यवहार समाप्त ठीक करना नहीं हुआ। चाहेंगे? मैंने इस बात को रखा। देखिए, मैं तेज प्रकाश जी, आप सुन रहे हैं मेरी बात? तेज प्रकाश जी, वो कार्यक्रम देख रहे होंगे, मैं जरूर सुन आपसे रहे होंगे। अपील करता हूं भैया, कच्ची बात कभी नहीं सोचनी, कभी भी फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड की बात नहीं सोचनी, अपने मन से निकाल दो। मजबूत रहो, बी स्ट्रॉन्ग और फाइट करो, और आपको लीगली सब कुछ मिलेगा। जो आप कह रहे हो चिट्ठियों के जरिए आपके चिट्ठी लिखी हुई है, उससे ज्यादा मिलेगा आपको। 2 लाख का कंपनसेशन नहीं, बच्चे का कंपनसेशन भी लाखों में मिलेगा, वाइफ भी मर गई इसकी, और वाइफ का भी मिलेगा, अलग से चलिए, मिलेगा। बहुत- ये आपका बहुत कानूनी हाँ, राइट एक ही है, लाइन ये आपका कहूंगा। कॉन्स्टिट्यूशनल ये- राइट है, नहीं, और आपको मिलेगा। आप हिम्मत से हिम्मत मत चलिए, हारिए, मेरे हम आपके साथ ये हैं। सरकार की संवेदनहीनता की हद है, पराकाष्ठा है संवेदनहीनता की। चलिए, एक बार फिर से हम अपील करते हैं तेज प्रकाश से भी कि वो अपनी भावनाओं को काबू में रखें, क्योंकि यकीनन लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हम उनका साथ भी दे रहे हैं, उनकी आवाज बनकर, और उम्मीद भी करते हैं, अपील भी करते हैं कि सरकारी जितनी भी फॉर्मेलिटीज अगर कही जाती हैं कि फॉर्मेलिटीज बची हैं, तो वो फॉर्मेलिटीज को जल्द से जल्द कंप्लीट करके तेज प्रकाश को जो राहत मिलनी चाहिए वो फौरन मिले, इसकी अपील भी हरियाणा न्यूज कर रहा है, और इसकी उम्मीद भी हम कर रहे हैं कि जल्दी इस पर एक्शन हो। अब आश्वासन नहीं, अब एक्शन की जरूरत है। ये इंतजार का इंतजार कब खत्म होगा, इसका इंतजार मुझे है। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।